से कहते हैं, ये मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ, कितने चैनल लगे हुए हैं मेरे ताल्लुक से। ये बात मैं कई बार जिक्र भी कर चुका हूँ कि मुफ्ती गुलफाम ने अपनी शादी में बुलेरो मुंह से मांगी, मेरे ताल्लुक से कहते हैं। हाँ, मेरे ताल्लुक से। हाँ, जबकि मैंने ये बात अलल ऐलान कही है, ये नेट पे भी चल रही कि कोई एक आदमी ये साबित कर दे, ये जुमला भी मेरे घर वालों के भी जबान से निकला, 1 लाख रुपए दूंगा। अब करो साबित, 1 लाख रुपए दूंगा और तौबा करूंगा सबके सामने। लेकिन सुना मुफ्ती गुलफाम ने, हाँ, तो उसने आगे कह दिया, अरे कम से कम तहकीक तो कर लो यार, बात है कि नहीं? तहकीक बिना पहियों की कार चला रहा बताओ मुझे, बिना पहियों की चला रहा, बताओ मुझे यार, हद की बात है। अल्लाह अल्लाह माफ फरमाए यार, इस दुनिया को क्या कहे, क्या कहोगे इस दुनिया का यार, है? अल्लाह मौलवियों को नहीं छोड़ रही ये दुनिया और तो और। हाँ, इसलिए अब सोच रहे किसी के ताल्लुक से कोई बात कहेंगे तो इतना मजा नहीं आएगा, मौलवी के ताल्लुक से आएगा मजा। इसे टारगेट बनाओ और मौलवियों में भी छांट के हकीकत बता रहे हैं मुझे, छांट के कौन सा मौलवी ज्यादा कि जिसकी बात बुराई करेंगे लोग उसमें जो है चटाखे लेंगे। अच्छा, लोग भी ऐसे कि उसके अंदर और मिर्च मसाला लगा देते हैं, मना नहीं करेंगे, अरे गलत बात है ऐसा ना कहे, हाँ बात सही है यार, मौलवी दूसरों कहते हैं खुद फलाना ऐसा, वो एक मौलवी और उससे आ गया था। और मेरे भाइयों, जब तक तहकीक ना कर लिया करो, अल्लाह के वास्ते फैसला ना लिया करो, इसलिए कि ये बड़ा गुनाह है, ये चुगली है। नबी फरमाते हैं अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने के बराबर है किसी की बुराई करना। मरे हुए भाई के गोश्त खाने के बराबर बताया, चुगली करना कितना बड़ा गुनाह। इसलिए मेरे भाइयों फैसला ना लिया, है ना? कोई गुनाहगार भी हो उसके हवाले से बताए, जब तक तहकीक ना हो कोई फैसला नहीं। हमारे सामने तहकीक पेश कर, उसके बाद में हम बताएं। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे भाइयों? ओ लोगों जरा गौर करो, उस जमाने का गुनाहगार भी कैसा बासलीका गुनाहगार था। बायजीद को देखा मगर किसी से जिक्र ना किया, जिक्र ही नहीं किया है, बैठा रहने दे। बायजीद जाने, इसका रब जाने यार। अगर दिल में आए कि यार बायजीद बिगड़ तो ना गया, तो क्या बिगड़ गया होगा तो बायजीद जाने यार, रब जाने। अब हमने क्या टेंशन लेना? कुछ लोगों के दिल में भी आई यार यहाँ बैठे हैं, क्या बात, ये तो वली है। लेकिन बारात शाम हुई, गिराहक कोई नहीं आया। क्यों आता गिराहक? इसलिए कि जब हजरत बैठे थे तो फिर कौन बैठ जाता? बात है कि नहीं? जब हजरत बैठे थे तो कौन आ जाता? कोई गिराहक नहीं आया। शाम हुई, उस फाहिशा का नौकर गया अंदर, वो तो अंदर कमरे में थी ना, नौकर अंदर गया, कहने लगी आज कितने ग्राहक आए, कितनों की एंट्री हुई, कितने के रजिस्ट्रेशन हुए, कितने लोगों से आज मुझे मुलाकात करना है। जो है वो उसको पहले जाकर बताता था। उसने कहा आज कारोबार में बहुत घाटा है। कहा क्यों? कहा एक ही ग्राहक आया है, दाढ़ी है चेहरे पे सजी हुई, लंबी सी दाढ़ी है, टोपी है और नमाजें भी यहीं पढ़ी हैं तेरे दरवाजे पे। अरे जब जोहर की पढ़ के आ गए तो असर मगरिब तो यहीं पढ़ेंगे, बस एक ही। कहने लगी आज तो बड़ा घाटा हो गया, मगर चलो एक है तो आने दो, उसे ही लाओ बुला के। तवज्जो है, एक भी है तो आने दो, उसे ही लाओ बुला के। कम से कम बिल्कुल ना होने से तो कुछ तो इनकम होगी। कासिद आया, उसका खादिम आया, उस फाहिशा का कारिंदा आया। लोगों बायजीद की बारगाह में आके कहने लगा चल तुझे बुलाया है इस कोटे की मालकिन ने, तुझे बुलाया है उस औरत ने जिसके इंतजार में तू दोपहर से बैठा है। बायजीद बुस्तामी ने मुसल्ला उठाया, रब का नाम लिया और उसके कोठे की तरफ चल दी। चल दिए लोगों, चल दिए, जरा गौर करो, लोगों चल दिए। और चलने के बाद उसके पास पहुंच गए, उसके पास पहुंचे। जैसे ही पहुंचे वो फाहिशा बोली, ए आने वाले एक बात तो बता, क्या तू बहुत अमीर है इस इलाके का, इस बस्ती का? कहा नहीं तो। क्या तू बहुत दबदबे वाला है? कहा नहीं तो। कहा जब से तू आया है तेरी वजह से कोई आया ही नहीं।
हज़रत बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं वो कोई आया कि नहीं आया वो अपनी बात खुद समझें, मैं आया हूं अपनी बात मैं समझूं, अपनी फीस बता। जरा गौर करना, तू अपनी फीस बता, तेरी जो फीस होती है तू अपनी फीस बता, तू अपना काम, और मैंने जो आया हूं वो मेरा काम मुझे करने दे, कोई नहीं आया वो उनका मैटर है, उनका मुझसे ना पूछ, है ना, उनका मुझसे ना पूछ। अगर ये भी कुछ कहते फिर चुगली हो जाती कि नहीं हो जाती, है ना, वो रोज आते थे क्यों नहीं आए, उनका ना पूछ, उनका उनके बारे में वो जाने, मेरा मैं आया हूं ना, मेरी फीस बता। उसने फीस बताई, बायज़ीद बुस्तामी ने फीस अदा कर दी। जरा गौर करना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे वो लोग, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। स्टेज लगा लगा के तुम डांस पार्टियां कराते हो, पूरे जमाने को दिखाते हो, कभी किसी एक को तौबा भी कराई कभी जिंदगी में तुमने, कभी एक को नमाजी भी बनाया जिंदगी में, कभी एक को आपने झूठ बोलने से तौबा भी कराया जिंदगी में, कभी एक जहन्नमी को किसी जन्नती भी बनाया तुमने? जन्नती तो एक ना बना पाए, तौबा तो एक को ना करा पाए, नमाजी तो एक को ना बना पाए, जहन्नमी हजारों को बना के चले गए। तुम्हें क्या राइट है किसी को जन्नती नहीं बना सकते तो आप जहन्नमी बना रहे हो? क्यों ऐसा काम कर रहे हो कि जिसकी वजह से दूसरे लोग जहन्नमी बन रहे हैं? बायज़ीद बुस्तामी ने उसकी फीस अदा कर दी। फीस अदा करने के बाद बायज़ीद बुस्तामी है और खाली वो है, अब दोनों है लोगों, कोई और नहीं। बायज़ीद बुस्तामी है या फाहिशा औरत है? ओ लोगों जरा दिल के कानों से सुनना, फाहिशा औरत बोली मेरी फीस दे दी गई है, अब मुझे बता क्या करना है। लोगों जरा गौर करना, बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं मैंने फीस दे दी है, हाँ दे दी है, अब जैसा मैं कहूंगा तुझे वैसा करना पड़ेगा। बोलने लगी मैंने तो फीस ले ली है, अब तो तेरे कहे पे चलूंगी, अब तो तू बताता जा, मैं करती जाऊंगी, तू मुझे बता मुझे करना क्या है। बायज़ीद बुस्तामी ने फरमाया जा हमाम में जा, गुसल खाने में जा, पहले गुसल करके आ। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या करके आ? पहले गुसल करके आ। कहने लगी तूने मुझे पैसे गुसल करने के दिए? आज से पहले जितने भी लड़के नौजवान जितने भी आते थे पैसे देते थे वो अपने नफ्स की ख्वाहिश के लिए देते थे, नफ्स की ख्वाहिश पूरी करते थे, चले जाते थे। लेकिन तू अजीब इंसान है, पैसे दे रहा है तेरा गुस्ल करके आ। बायज़ीद बुस्तामी ने फरमाया मैंने तो तुझे पैसा दे दिया, अब मैं जो कहूंगा वो तुझे करना है, तूने वादा किया। मैं चाहूं तुझे गुस्ल कराऊं चाहे वुजू कराऊं, मैंने तो पैसा दे दिया ना रात का, अब जब मैंने पैसा दे दिया, मेरे घर मजदूरी पे आप आ गए तो मेरी मर्जी है मैं आपसे धान कटवाऊं कि गेहूं कटवाऊं। कहने लगी मुझे तो तेरी बात को मानना पड़ेगा, मैंने तो पैसा ले लिया ना। गुस्ल किया, वुजू किया, हाय 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 हाय। बायज़ीद बुस्तामी ने फरमाया अच्छे से अपने सर पे चादर ओढ़ ले। क्या कर ले? अच्छे से अपने सर पे चादर ओढ़ ले, ऐसे चादर ओढ़ ले कि तेरा बाल तक ना दिख सके। ओ लोगों वो फाहिशा जो मशहूर थी, वो फाहिशा जो सैकड़ों लोगों का ईमान छीन चुकी थी, आज एक अल्लाह वाले की बारगाह में खड़ी है। लोगों अच्छे से चादर ओढ़ लिया है। बायज़ीद बुस्तामी से कहने लगी तू पहला कस्टमर है, तू पहला गिराहक है, पूरी रात का पैसा भी देता है और गुस्ल कराता है, वुजू कराता है, तू पहला कस्टमर है, पूरी रात का पैसा देता है, मेरी चादर उतारता नहीं बल्कि उतरी हुई चादर को उड़ाता है। बायज़ीद बुस्तामी ने फरमाया अरे सुन ले, मैं किसी दुनियादार का पैगाम लेके नहीं आया, मदीने के ताजदार का पैगाम लेके आया हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारी गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने मुअज़्ज़मी, फैजाने नुशाही, फैजाने मखदूमे जनेटा, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी जिंदाबाद। तवज्जो करना, तवज्जो करना। कहने लगे मैं किसी दुनियादार का पैगाम लेके नहीं आया, अपने सर पर चादर ओढ़ ले। ये फाहिशा परेशान थी, आज से पहले जितने भी आते थे पैसे देके चादर उतरवाते थे, आज ये एक पहला आया है कि पैसे देके चादर उड़वा रहा है।
ए नौजवानों, अपने दिल से पूछो, तुमने कितनों को चादर उड़वाई और कितनों की तुमने चादर उतरवाई है? ये डांस पार्टी करते हो, वो भी तो किसी की बेटी होती होगी, बहन होती होगी। तुम्हारी वजह से चादरें उतरती हैं। लोगों में दाने मैशर में जवाब तुम्हें देना होगा। और करो, तुमने कितनों को अच्छे रास्ते पर लगाया, अपने दिल से सोचो, और कितनों को तुमने अच्छे रास्ते से हटाया। अगर तुम्हारी वजह से किसी ने गुनाह किया है तो मैदान महशर में हिसाब तुमसे होगा, हिसाब तुमसे होगा। अगर तुम्हारी वजह से गुनाह कर गया कोई। चादर रख लिया उसने, अब चादर रख के कहने लगी अब क्या करना है? बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, अब तू मुसल्ले पे खड़े होकर 2 रकात नमाज पढ़ ले। अब क्या कर ले? मुसल्ले पे खड़े होके 2 रकात नमाज पढ़ ले। कहने लगी, ओ दाढ़ी वाले, ओ टोपी वाले, तू अजीब बेवकूफ है कि तेरे पास पैसा बढ़ती है, तू मुझे पूरी रात की कीमत दे के 2 रकात नमाज पढ़वाने आया है। अरे नमाज पढ़वाने के लिए तो मस्जिद में बतेरे नमाजी थे, जुमे के दिन किसी मस्जिद में जाके इमामत कर लेता, हजारों लोग तेरे पीछे नमाज पढ़ लेते। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना। अरे किसी भी जगह चला जाता बस्ती में, कहीं तकरीर कर देता तो हजारों लोग नमाज पढ़ लेते, कहीं ईद की नमाज पढ़ा देता और तुझे नमाज भी पढ़ते, तुझे नजराना भी देते। अल्लाह अल्लाह कैसा बेवकूफ है, पैसे दे के नमाज पढ़वा रहा है। अरे किसी जुमा पढ़ाता, तुझे नजराना मिलता, कहीं ईद पढ़ाता, तुझे नजराना मिलता, कहीं अलविदा पढ़ाता, तुझे नजराना मिलता, लोगों को बात बताता, नजराना मिलता। यहाँ पूरी रात की कीमत देकर नमाज पढ़वाने आया है। बायजीद बुस्तामी की आंखों में आंसू आ गए। बायजीद बुस्तामी की आंखों में आंसू आके बोले मस्जिद में जाने वालों को नमाज पढ़वाने के लिए तो हजारों इमाम मौजूद है, मगर कोठे वाली को कोई नमाज नहीं पढ़वाता, और जिसे कोई नहीं पढ़वाता उसे अल्लाह का वली नमाज पढ़वाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने मुअज़्ज़बी, फैजाने नौशाही, फैजाने मखदूमे जनेटा, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी जिंदाबाद। मस्जिद के नमाजियों को तो नमाज पढ़ाने के लिए हजारों मौलाना है, लेकिन आज तक किसी कोटे पे कोई नमाज पढ़ाने नहीं गया। सुभान अल्लाह। मैदान महशर में अगर तू कह देती अल्लाह की बारगाह में, मौला मैं भी सुधर जाती अगर मुझे कोई तेरा पैगाम लेके आके, मेरे पास तो पैसे लेके मेरा जिस्म नोचने आते थे, मेरे पास तो मेरी इज्जत लूटने आते थे, मुझे कोई नहीं आया पैगाम देने। और मेरे रब ने मुझसे पूछ लिया, बायजीद बुस्तामी तू भी तो इसी की बस्ती में रहता था, तूने इसे मेरा पैगाम क्यों नहीं दिया? तो मैं क्या जवाब दूं? तो मैं क्या जवाब देता? आए अल्लाह पूछ सकता है कि तू भी तो इसी की बस्ती में रहता था, ये गलत काम करती थी, लोगों से अपनी इज्जतें लुटवाती थी, तो बायजीद बुस्तामी तू कहां सो रहा था? मैं क्या जवाब देता? इसलिए मैं तेरे पास आ गया तुझे अल्लाह का पैगाम देने। नमाज पढ़ ले। कहने लगी मैंने तुझसे पैसा लिया है। ए बेटा खामोश हो जा, खामोश हो जा। कहने लगी मैंने तुझसे पैसा लिया है, अब तू जो कहेगा मुझे करना होगा। वो लोगों आगे से लेके पीछे तक जरा गौर करना, जरा गौर करना। खड़ी हो गई, वुजू तो कर चुकी थी, गुस्ल तो कर चुकी थी, लोगों सर पे चादर तो रख चुकी थी, मुसल्ला तो बिछ चुका था, अब खड़ी है। कौन खड़ी है मुसल्ले पर नमाज पढ़ने 2 रकात? अपने वक्त की ख्वाहिशा। लोगों कौन खड़ी है मुसल्ले पर? लोगों जरा गौर करना, वो कि जिसके सैकड़ों नौजवान जिसके दावे फरेब में आ चुके थे। लोगों जरा गौर करो, बायजीद बुस्तामी ने कहा पढ़, लोगों अल्लाह अकबर कह के नियत भी बन गई है, कयाम में खड़ी है। लोगों जरा गौर करना, कुरान पढ़ने लग गई है, लोगों रुकू में आई है, सुभान रब्बियल अजीम कहने लग गई है। लोगों जरा गौर करना, सजदे में पहुंची है, सजदे में जाकर सुभान रब्बियल आला करने लग गई है। इधर ये कह रही थी सुभान रब्बियल आला, इधर ये सजदे में थी। उधर बायजीद बुस्तामी पीछे बैठे हाथ उठाकर रब से बोले, मौला तेरा ये कमजोर बंदा बायजीद बुस्तामी
यहां तक लाना मेरा काम था, यहां से आगे ले जाना तेरा काम है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मौला मैं कमजोर हूं, मेरी क्या औकात है कि मैं किसी को हिदायत दे सकूं। मौला हिदायत देना तो तेरा काम है, फिर भी ये तेरा कमजोर बंदा इसे सजदे तक ले आया, सजदे में झुकाना मेरा काम था, सजदे से उठा के हिदायत देना ये तेरा काम है। लोगों गौर करना, तारीख में आता है सजदे में गई थी और सजदे में इतने आंसू बहाए, इतने आंसू बहाए, रब की रहमत ने इसे ढांक लिया। जब नियत करके खड़ी हुई थी फाहिशा थी, लोगों जब सजदे में गई रब की रहमत ने ढांका, अपने गुनाहों पे मलामत हुई, लोगों आंखों से आंसू निकले। तारीख में आता है कि जब इसने सलाम फेरा था तो अल्लाह ने इसे वलीजा बना दिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी जिंदाबाद। सजदे से सर उठाया तो अल्लाह ने इसे वलीजा बना दिया। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। बायजीद बुस्तामी जब निकले हैं तो लोगों इसे वलिया बना के निकले हैं। अल्लाह जरा गौर करें। ओ मेरे भाई, कोई हक नहीं है तुम्हें किसी को जहन्नमी बनाने का। ओ मेरे भाई, अगर हो सके तो अपनी जिंदगी में किसी को जन्नती बना दो। अगर हो सके तो अपनी जिंदगी में किसी को भलाई का हुक्म दे दो। अगर हो सके तो जिंदगी में लोगों किसी को तौबा करा दो। और सच्ची तौबा जिस दिन बंदा कर लेता है, अल्लाह पुराने सारे गुनाह माफ फरमा देता है। सारे गुनाह अल्लाह माफ फरमा देता है, सारे। बस तौबा करना, लेकिन शर्त अगर तौबा ना किए और ऐसे ही मर गए तो लोगों हिसाब बड़ा सख्त होगा। ओ नौजवानों, दिन दिन भर मोबाइलों में निकालने वालों, वो अपने माँ बाप से झगड़ा करके उन्हें नाराज करने वालों, और अपने माँ बाप को गालियां देने वालों, और सिर्फ जुमा की नमाज से काम चलाने वालों, कान खोल के सुन लो, मौत का फरिश्ता तुम्हारे पीछे लगा है। जिस दिन मोहलत खत्म हुई उसी दिन तुम्हारी रूह को कब्ज करके ले जाएगा, नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। एक बात बताऊं मैं आपको, सही बताऊं, ये शादी किसके घर हो रही है? क्या नाम है? यूसुफ भाई। कहाँ यूसुफ भाई? दूल्हा किधर है? दूल्हा, अच्छा, दूल्हा को भी बुलाए। उसकी शादी की महफिल है ये यादगार महफिल है। इसमें तो दूल्हा को होना चाहिए ताकि अपने बच्चों को बताए। हाँ, मेरी तकरीर सुनिएगा, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इंशाअल्लाह ईमान, बड़े दिल से मैं तकरीर कर रहा हूँ। देखिए, मेरी नेट पे आपने हजारों तकरीरें सुनी होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इतनी तकरीरें याद हैं कि आप एक महीने तक बुलवाओगे बोलता रहूंगा, लेकिन मैं वो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ जिसकी आपको जरूरत है। मेडिकल में तो लाखों दवाइयां रखी हैं, तुम्हारे बेकार हैं। तुम्हारे काम की तो वही टैबलेट है जिससे तेरा दर्द रुक जाए। जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजारों दवाइयां रखी हैं मेडिकल में, तेरे किस काम की? तेरे काम की तो वही है ना जिससे तेरा दर्द रुक है ना। बहुत से लोगों ने फरमाइश भी की है और मुझे नेट पे सुन सुन के जानते हैं, इन्होंने वो तकरीर की थी, वो की थी, वो की थी, सब की है, फरमाइशें की हैं, लेकिन मैं वो टैबलेट दे रहा हूं जिससे तेरा दर्द रुक जाए। मेरी दुकान में तो हर तरह का माल है, मगर मैं तुझे वो दे रहा हूं जिसकी तुझे जरूरत। ये शादी हो रही है यूसुफ भाई के घर, हो रही है ना। इनकी जब शादी रखी गई होगी इनके घर, तो इनके घर वालों ने तैयारी की होगी महीनों पहले से, है नहीं? इनके महल्ले वालों ने, रिश्तेदारों ने, सबने तैयारी की होगी ना, क्योंकि शादी है ना। इनके मामा ने, चाचा ने, ताया ने, खानदान ने सब तैयारी में लग गए। क्यों? यूसुफ भाई के घर शादी है, डेट रख गई।
लेकिन आगे से लेके पीछे तक मुझे बताओ, जो डेट रख जाती है शादी की 100% यकीन नहीं है कि वो शादी हो जाए। बात है कि नहीं? यकीन नहीं है कि हो जाए। कभी कभी तो हमने ये भी देखा कि बारातें लौट जाती है। ऐसा होता कि नहीं होता? कभी कभी तो ऐसा देखा गया कि निकाह पढ़ते पढ़ते रह गया और बारात वापस। कभी कभी तो शादी की डेट रख के शादी फिर आगे पीछे हो जाती है। होता कि नहीं होता? अरे भाई होता है। एक है मौत की डेट जो अल्लाह ने रखी है। शादी की डेट तुमने रखी है, मौत की डेट किसने रखी है? और अल्लाह ने मौत की डेट रख के ऐलान कर दिया, वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। अल्लाह ने मौत की डेट रखी और डेट रख के क्या ऐलान कर दिया कि जब मौत आएगी तो एक सांस की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। सांस को अल्लाह ने डेट रख दी, डेट फिक्स है। और ये आगे से लेकर पीछे तक बात और सुन लो, जिसे मौत का टाइम आ गया उसे मरना है, कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, ये कुरान का ऐलान है। अच्छा एक बात और सुन लो, किसी की मौत की तारीख आगे पीछे नहीं हो सकती, ये कुरान का ऐलान है। और जो एक बार मर गया दोबारा जिंदा नहीं हो सकता, ये भी कुरान का ऐलान है। हमने कई जगह ये सुना है, कई जगह लोगों को, बड़े बड़े बूढ़े लोगों को कहते सुना कर, अरे हम फला जगह गए, वहां मैयत में मौलाना साहब पता क्या हुआ, वो आदमी मर गया था, उसे गुस्ल कराने लगे, जब कफन पहनाया तो जिंदा हो गया। कई जगह ये सुना है। मेरे भाइयों, वो कोई बीमारी हो सकती है, सकते का मर्ज हो सकता है, कभी कभी इंसान का हार्ट रुक जाता है, नब्ज रुक जाती है, ऐसा हो सकता है, लेकिन मर के कोई जिंदा नहीं होता। मर के कोई जिंदा। एक आदमी तो यहां तक कह रहा, माज़अल्लाह ये कुफरिया जुमला है, मगर नकले कुफ्र न बाशा। समझ रहे हैं आप? कह रहा है कि वो आया, उससे पूछा भाई तुम तो मर गए, जिंदा हो गए, तो कहने लगा, वो आके ये कहने लगा वो फरिश्तों से धोखा हो गया था। एक नाम के दो लोग थे, तो वो मुझे उसकी जगह मुझे ले गए, फिर वहां जाके घपला पड़ा, अरे ये वो वाला थोड़ी है, वो है उस गांव वाला है, तो फिर मुझे छोड़ के गए और उसे लेके गए। ये कुफ्र है। इसलिए कि ना अल्लाह से धोखा होता है और ना अल्लाह के फरिश्तों से धोखा होता है। लेकिन मैंने नकल किया, नकल करना कुफ्र नहीं है, समझ रहे हैं आप? लेकिन कोई ये मान ले इस चीज को तो ये कुफ्र है। इसलिए कि ना अल्लाह से धोखा होता है, ना अल्लाह के फरिश्तों से होता है, और जिसे मौत आती है अल्लाह के हुक्म से आती है। बात है कि नहीं है? तो क्या अल्लाह माज़अल्लाह धोखा करेगा? ऐसा नहीं हो सकता, ये जहालत है। ओ लोगों जरा गौर करो, मौत का वक्त फिक्स, मौत का वक्त बिल्कुल फिक्स, डन कर दिया अल्लाह ने। ये मैं हजारों साल पुरानी आपको बात बता रहा हूँ। एक नबी था अल्लाह का, जिसका नाम था हजरत सुलेमान। हजरत सुलेमान की हुकूमत जिन्नों पर भी थी, हवाओं पर, दरियाओं पर, जानवरों पर, परिंदों पर, इंसानों पर, सब पर हजरत सुलेमान की हुकूमत चलती थी। एक शख्स हजरत सुलेमान के दरबार में खड़ा था, मरने का वक्त करीब आ गया, चंद मिनट उसके मरने में बचे हैं, और जहां मरने की जगह अल्लाह ने फिक्स की थी वो जगह हजारों मील दूर है। चंद मिनट बचे हैं मरने में, और जो जगह मरने की अल्लाह ने फिक्स की है वो कितनी दूर है? हजारों मील दूर। लोगों, मौत का फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता, मौला फला बंदे की रूह निकालने का टाइम हो गया, तूने जो इसकी मौत का वक्त फिक्स किया था मौला वो वक्त पूरा हो चला है, मौला चंद घड़ियां बाकी हैं, और ये तो हजरत सुलेमान के दरबार में खड़ा है, और मौला तूने जो इसकी मरने की जगह फिक्स की है वो जगह तो यहाँ से हजारों मील दूर है। ए मेरे परवरदिगार, अब इसके मरने का वक्त करीब आ गया और जगह बदलती नहीं, जिस जगह तूने लिख दिया उसी जगह मारा जाता है। अब मौला चंद लम्हे बाकी हैं, उस जगह पे ये कैसे पहुंच पाएगा? वो जगह तो हजारों मील दूर है। क्या इसकी मौत को डिले किया जाएगा? क्या इसे मोहलत दी जाएगी? अल्लाह ने फरमाया, फरिश्ते नहीं, हमारे फैसले अटल है, डिले नहीं किया जाएगा, मोहलत नहीं दी जाएगी, ये उसी वक्त मरेगा जो हमने लिखा है। अर्श की मौला, तो फिर क्या जगह बदली जाएगी? जगह बदली जाएगी? रब ने फरमाया, ओ फरिश्ते जगह भी बदली जाएगी, जगह भी वही होगी, वक्त भी वही होगा। अर्श की मौला, फिर टाइम तो बचा ही नहीं, चंद घड़ियां, चंद सेकंड बाकी,
वहां कैसे पहुंचेगा ये? रब फरमाता हो फरिश्ते तू असबाब को ना देख, मुसब्बिबुल असबाब को देख। मैं रब हूं ना, सबब तो मैं पैदा करता हूं। लोगों, कभी भी किसी भी मामले में हिम्मत ना हारना, किसी भी मामले में हिम्मत ना तोड़ना, कभी भी अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना होना। कभी कभी इंसान अल्लाह उन्हें भी शिफा दे देता जिन्हें डॉक्टरों ने लाइलाज करके मना कर दिया होता है ना। कभी उम्मीद ना तोड़ना। रब की जात बहुत पावर वाली जात है। अल्लाह जो चाहे वो कर सकता। अल्लाह जो चाहे। हजरत जकरिया 80 साल के हो गए। कितने साल के? 80 साल के। ये चादर वाले उठ के कहां जा रहे हैं? मेरे भाई उठ के जाने की तकरीर नहीं है, बैठ के सुनो। अरे सुनोगे क्या? खत्म कर दें, बताइए। सुनो ना, सुनिए। माशाल्लाह 80 साल के हो गए, 80, औलाद नहीं थी, मगर ना उम्मीद ना हुई। अल्लाह से दुआ करने लगे, या अल्लाह मुझे औलाद दे दे। रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा। दुआ मांगी औलाद की। अल्लाह ने कहा, ए फरिश्ते जकरिया को खुशखबरी दे दे कि हमने दुआ भी कबूल कर ली और औलाद भी देंगे। फरिश्ते ने कह दिया, अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, तुम्हें खुशखबरी दी जाती है, बेटा दिया जाएगा जिसका नाम यहया होगा। तुम्हें यहया दिया जाएगा। दुआ भी कर ली, दुआ कबूल भी हो गई, मगर फिर कहने लगे, या अल्लाह ये होगा कैसे? व मुराती आकिर, मेरी बीवी तो बांझ हो गई। बांझ समझते हो? जब औरत 60 साल के ऊपर पहुंचती है, 55-60 साल में, तो बच्चा पैदा करने की सलाहियत खत्म हो जाती है, वो बांझ हो जाती है। कहने लगे, वो मुराती आकिर, मैं बूढ़ा हो गया, मेरी बीवी बांझ हो गई। रब फरमाता, क़ाल कज़ालिक अल्लाहु यफ़अलु मा यशा, अल्लाह ऐसे ही करता जो चाहता है। अल्लाह ऐसे ही करता जो चाहता है। तो कभी ना उम्मीद ना होना अल्लाह की रहमत से। कोई भी मामला हो, कितना भी कठिन हो, कोशिश करते रहना। कोशिश करना तेरा काम है, असबाब पैदा करना ये परवरदिगार का काम है। कभी भी ना उम्मीद ना है ना, कभी भी ना उम्मीद ना होना अल्लाह की रहमत से, कभी नहीं ना। बस तौबा करने में देरी ना करना, फौरन तौबा करना, अल्लाह माफ फरमाएगा। फरिश्ते ने अर्ज की, मौला जब जगह भी नहीं बदली जाएगी, मौला वक्त भी आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, तो मेरे मौला फिर होना क्या है? क्या होना है? अब लम्हे चंद बाकी। रब ने फरमाया, ओ फरिश्ते, मरने से पहले जो मरने से पहले तू मरने वाले को अपनी असल सूरत दिखाता है, वो अपनी असल सूरत इसे दिखा दे, अपनी असल सूरत दिखा, और फिर हमारे करिश्मा देख कुदरत का। लोगों जरा गौर करो, मरने के वक्त हर मरने वाले को फरिश्ते की सूरत जो है नजर आती है। लोगों जरा गौर करना, जैसे ही फरिश्ते की सूरत नजर आई, डरावनी सूरत होती है। जो मरने वाला फरिश्ते की सूरत देखता है कि सूरत देखते ही उसकी आंखें फट जाती हैं, मुंह खुल जाता है। बड़ी खतरनाक सूरत है। लोगों, मौत के वक्त जो फरिश्ता आके अपनी शक्ल दिखाता है, अपनी सूरत दिखाता है, बहुत खतरनाक सूरत है। फरिश्ते ने सूरत दिखाई, इसकी आंखें फटी की फटी रह गई, मुंह फैला रह गया, इसके बदन पे कपकपी तारी हो गई, चेहरा पीला पड़ गया, जर्द पड़ गया। थोड़ा आवाज बढ़ाइए, आवाज खींच रहा, आवाज बढ़ाइए ताकि दूर से आवाज ले। चेहरा पीला पड़ गया। मेरे भाइयों, हजरत सुलेमान की निगाह पड़ी इस पर। हजरत सुलेमान ने देखा, तेरी आंखें फटी की फटी क्यों है? तेरा मुंह खुला का खुला क्यों रह गया? तेरी जबान मुंह से बाहर क्यों निकल गई? अर्ज करने लगा, हुजूर, आपके दरबार में एक शख्स ऐसा खड़ा है जिसकी सूरत इतनी खतरनाक है कि उसका चेहरा देख के मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, मेरी जबान मेरे मुंह से बाहर निकल गई है। अगर ये शख्स मेरे सामने से नहीं हटा तो मेरा दम निकल जाएगा, मेरी जान निकल जाएगी। लोगों जरा गौर करना, वो हजरत इस्राइल का चेहरा इस मरने वाले के अलावा कोई दूसरा नहीं देख पा रहा था। बस अल्लाह का हुक्म ऐसा था कि इसी को देखना है, बाकी किसी को नजर नहीं आ रहे थे। कहने लगा, हुजूर, या तो इस शख्स को यहाँ से दूर भगा दो या मुझे यहाँ से कहीं दूर भेज दो। हजरत सुलेमान ने फरमाया,
फरमाया, हजरत सुलेमान ने फरमाया तू घबरा मत, मेरी हुकूमत हवाओं पर भी है, अभी हवाओं को हुक्म दूंगा और हवाएं तुझे वहां लेकर चली जाएंगी जहां से बहुत दूर मेरा दरबार रह जाएगा, ये शख्स वहां तेरा पीछा शायद ना कर पाए। लोगों जरा गौर करना, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवाओं को हुक्म देते हैं इस शख्स को उठाओ और पलक झपकने से पहले इसे यहाँ से हजारों मील दूर ले जाओ। हवाओं को हुक्म मिला, हवाओं ने इसे उड़ाया, पलक झपकने से पहले लोगों इसको वहां जाके खड़ा कर दिया जो जगह इसके मरने की थी, जहां पे इसे मरना था, जहां पे इसका इंतकाल होना था। जब वहां पर सहरा में जाके हवाओं ने इसे छोड़ दिया, जंगलों में जाके हवाओं ने इसे छोड़ दिया, इसने आंख खोली, आंख खोल के देखा अब तो न सुलेमान है, न सुलेमान का दरबार है, न वो डरावनी सूरत पारा है। बच गया, इसने चैन का सांस लिया, अभी आंखें खोला था, वो गुजरा गौर करो, अभी सोच रहा था बच गया, मगर इसे क्या पता था बचा नहीं है, जहां मरना था वहां आ गया है। इसलिए कि मौत का वक्त करीब है और मौत का टाइम भी करीब है और जो अल्लाह ने लिख दिया है उसी टाइम मरना है। वो गुजरा गौर करना, जैसे इस चैन का सांस लिया था, जैसे यहाँ खोला था, मौत का फरिश्ता यहाँ भी आ गया। मौत का फरिश्ता यहाँ भी आया, इसने देखा वही सूरत जिस सुलेमान के दरबार में छोड़ के आया था, वही सूरत यहाँ भी मेरा पीछा कर रही है। कहने लगा तू कौन है, मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, मैं सुलेमान के दरबार में तुझसे घबरा गया, मैं सुलेमान के दरबार से भाग के आया, हवाओं को हुक्म दिया, हजरत सुलेमान ने हवाओं के जरिए मुझे यहाँ छुड़वाया है, तू क्यों मेरा पीछा करता हुआ आ गया, तुझसे डर लगता है। फरिश्ते ने कहा तू कहां भागेगा, तेरी ये मौत की जगह है, यही तुझे मरना था। कहां मौत से भागेगा, ये तेरी मौत की जगह है, तुझे यही मरना है। ओ लोगों जरा गौर करो, जब मौत की दी हुई घड़ियां खत्म हो गई, फरिश्ते ने उसी वक्त उसकी रूह को कब्ज कर लिया। मौत का हाल ये है, शादियों में हम मौत को भूल जाते हैं, और मेरे भाइयों शादियों में डांस पार्टी करते हैं तो मौत को भूल जाते हैं। और मेरे भाई शादी जन्नत में जाने का रास्ता है, शादी बुराइयों के दलदल से निकालने का हथियार है। शादी को सुन्नत के मुताबिक रहने दो, शादी में कोई हराम काम ना करो, इसलिए कि शादी करके मुस्तफा फरमाते हैं ईमान मजबूत हो जाता है। शादी करके ईमान, अगर तुम्हारे यहाँ शादी हो और तुम्हारे यहाँ शादी में कोई गलत काम करे, हराम काम करे, उससे कह देना तू मेरे घर आया है मेरी सर आंखों पर, लेकिन कान खोल के सुन, मेरी शादी में हराम काम करने की जरूरत नहीं, अपने घर जाके हराम काम कर ले, मेरी शादी में तुझे हराम काम नहीं करना। डरा मत करो, कह दिया करो। जितने भी हराम काम होते हैं ना, जो लड़के दोस्त लोग करते हैं, किसी भी नाम पे, चाहे सलामी के नाम पे करते हो, चाहे नाच गाने के नाम पे करते हो, चाहे जो है मेरे भाई दूल्हा उठाई के नाम पे करते हो, चाहे मुंह दिखाई के नाम पे करते हो, चाहे किसी और नाम पे करते हो, कान खोल के कह दो लोगों दूल्हा तुम्हें बनना है, दूल्हा की जिम्मेदारी है, दूल्हा ये कहे कि मेरी शादी में हराम काम नहीं करोगे। अपनी अपनी पसंद है। मैं एक जगह, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और एक कोई भी खबर होती है बड़ी जल्दी पूरी दुनिया में फैल जाती है। एक मैसेज और इस तरीके की एक पोस्ट थी जो मेरे पास आई, मैंने पढ़ी यार, मेरी बड़ी तबीयत खुश हुई। काश हमारे लड़के लड़कियां, हमारे बेटे बेटियां, हमारे भाई बहनें ऐसे बन जाएं। एक लड़की की शादी हुई तो पता उसने क्या डिमांड रखी, तवज्जो करो मेरे भाई, तवज्जो करो। उसने डिमांड रखी, उससे पूछा गया लड़की से तेरा महर क्या हो, तो कहने लगी लड़के से कह दो महर उसकी मर्जी का, वो जो चाहे दे दे, रकम जो पैसा है जो चाहे, लेकिन मेरी तरफ से जो महर मुकर्रर है वो लड़के को 5 वक्त की नमाज पढ़ना होगी। मेरी तरफ से जो महर मुकर्रर है वो ये है कि लड़के को 5 वक्त की नमाज पढ़ना होगी। काश आज की बीवियां ऐसी हो जाएं, हैं? काश आज की लड़कियां ऐसी हो जाएं, मगर अल्लाह हिदायत दे,
आज हमारी बच्चियां वो भी पसंद करती हैं उस लड़के को जो बहुत ज्यादा फटी हुई जींस पहनता हो, जिसके बाल बहुत उल्टे सीधे कटे हुए और उल्टे सीधे बढ़े हुए हो, और उसको क्या नाम दिया जाता है? हीरो।